मेरी शादी एक नामर्द व्यक्ति से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पति नामर्द था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अब मैं अपने घर में अकेले रह गई थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की जरूरत थी। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूरत महसूस होती थी जो मेरी तन्हाई को दूर कर मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते थे। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उनकी शादी हुई थी पर उनकी पत्नी इसलिए उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो उसके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वह मुझसे यही सब बातें बता रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने दूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की जरूरत है। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया इस शादी के लिए तैयार है। अगले कुछ दिनों में मेरी और सुधीर की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। दुल्हन बनकर सुधीर के घर गई तो यह देखकर हैरान थी कि सुधीर का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुधीर जब कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वो अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक मैच्योर औरत थी इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद सुधीर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी का आजमाइश साबित होगा। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और सुधीर को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी।
मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर सुधीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बहुत खुश होकर यह खबर सुनाई थी, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और सुधीर बहुत ही अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि मुझे और सुधीर को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि सुधीर कभी बाप नहीं बन सकते हैं। फिर यह बच्चा किसका? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता हुआ देख फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? सुधीर के गुस्से का पारा हाई था। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने रोते हुए सुधीर से कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। सुधीर ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी। तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे हर जुर्म को बर्दाश्त करता रहूंगा। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। सुधीर ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रोते बिलखते अपने घर वापस आ गई। मेरा और सुधीर का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी सुधीर की परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती रही और रोते रोते ना जाने कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता नहीं चला। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में सुधीर के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर जी ही थे। पूरे दिन वही मेरे साथ रहते थे। सुधीर तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 भी बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ। यह सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही दुआ करती कि हे भगवान, मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। एक हफ्ते के बाद मेरी ननद मेरे पति सुधीर के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई। सुधीर को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुधीर मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा सुधीर की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई, पर घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुश मन से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नजर सुधीर पर डाली तो सुधीर सिर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। यह सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। लेडी डॉक्टर भैया को देखते ही पहचान गई, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी, उनकी पहली पत्नी ही भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती थी कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्जाम लगाकर इनसे छुटकारा पाना चाहती थी।
इसलिए वह पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई को लगे कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद वह दिन रात भाई को नामर्द होने के ताने देती, इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी थी। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से सुधीर की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था, नहीं तो मैं इसी सोच के साथ घुट घुट कर जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर पर ही शक करने लगी थी। सुधीर मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। दोस्तों, हमारे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली से गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। धन्यवाद।